कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक के अधीन था। एक एक करके अनेक राज्य उसकी विशाल सेनाओं के सामने झुक चुके थे। मुगल साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था और उसके सम्राटों को विश्वास था कि ऐसा कोई भी राज्य नहीं जो हमेशा तक उनका विरोध कर सके। लेकिन भारत के सुदूर उत्तर पूर्व में महान ब्रह्मपुत्र नदी के पार घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और हरियाली से घिरी एक ऐसी भूमि थी जिसने कभी सिर नहीं झुकाया। वह भूमि थी असम। यह कहानी है साहस की, दृढ़ संकल्प की और उन लोगों की जिन्होंने गुलामी से बेहतर आजादी को चुना। यहीं से शुरू होती है महान वीर लाचित बोरफुकन की गाथा। 17वीं शताब्दी साम्राज्यों का युग था। पूरे भारत में मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था। उसकी अपार संपत्ति दुनिया भर के यात्रियों को चकित कर देती थी। उसकी सेनाएं विशाल थीं। उसके सेनापति युद्ध कला में निपुण थे और उसके शासकों का सपना था अपने साम्राज्य को और भी अधिक विस्तार देना। कई राज्यों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। कुछ ने बिना युद्ध के आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि कुछ ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी लेकिन अंततः पराजित हो गए। ऐसा प्रतीत होता था कि अब मुगल साम्राज्य के विस्तार को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उत्तर पूर्व के दूरस्थ क्षेत्र में एक ऐसा राज्य मौजूद था जो सबसे अलग था। वह था अहोम साम्राज्य, एक ऐसा राज्य जो सदियों से अडिग खड़ा था। अहोम साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1228 में सुकाफा नामक एक राजकुमार ने की थी। वे अपने अनुयायियों के साथ पटकोई पर्वतमाला को पार करके असम पहुंचे और एक नए राज्य की नींव रखी। समय के साथ अहोमों ने एक छोटे से राज्य को उत्तर पूर्व भारत की सबसे शक्तिशाली ताकतों में बदल दिया। उनकी सफलता केवल भाग्य का परिणाम नहीं थी। उन्होंने एक सुव्यवस्थित प्रशासन बनाया, कृषि को बढ़ावा दिया, व्यापार का विकास किया और एक अनुशासित सेना तैयार की। उन्होंने विभिन्न समुदायों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोगों को अपनाया और उन्हें एक संगठित समाज का हिस्सा बनाया। असम की शक्ति केवल उसके सैनिकों में नहीं थी, उसकी असली ताकत उसके लोगों में थी। ब्रह्मपुत्र के किनारे बसे किसान उपजाऊ भूमि पर खेती करते थे। कुशल कारीगर मजबूत नावें और सुंदर धातु की कलाकृतियां बनाते थे। व्यापारी नदियों के रास्ते दूर दूर तक सामान पहुंचाते थे। गांवों में संगीत, नृत्य और पारंपरिक त्योहारों की धूम रहती थी, जिनकी परंपरा आज भी जीवित है। असम का जीवन प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ था। ब्रह्मपुत्र केवल एक नदी नहीं थी, वह पूरे राज्य की जीवन रेखा थी। उसका जल भोजन देता था, व्यापार का मार्ग बनता था और राज्य की सुरक्षा भी करता था। लेकिन यही प्रकृति असम को जीतना बेहद कठिन भी बना देती थी। घने जंगल, हर वर्ष आने वाली भीषण मानसूनी बाढ़, दलदली भूमि, अनगिनत नदियां और चारों ओर फैली पहाड़ियां, ये सब किसी भी बाहरी सेना के लिए प्राकृतिक बाधाएं बन जाती थीं। विदेशी सेनाएं अक्सर इन कठिनाइयों को कम आंकती थीं। उन्हें लगता था कि जीत आसान होगी, लेकिन वे उसी धरती के जाल में फंस जाते थे जिसे वे जीतना चाहते थे। जहां अधिकांश राज्य घुड़सवार सेना और हाथियों पर निर्भर थे, वहीं अहोमों ने नदी युद्ध की कला में महारत हासिल कर ली थी। उनके सैनिक नावों पर युद्ध करने का विशेष प्रशिक्षण लेते थे। वे ब्रह्मपुत्र की हर धारा, हर मोड़ और हर रास्ते को भली भांति जानते थे। वे घने जंगलों में तेजी से आगे बढ़ सकते थे, अचानक हमला कर सकते थे और दुश्मन के संभलने से पहले ही गायब हो जाते थे। उनके लिए हर नदी एक युद्ध भूमि थी, हर जंगल एक ढाल था और हर गांव राज्य की रक्षा का एक हिस्सा था। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य पूर्व की ओर बढ़ता गया, असम उसके लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया। असम पर अधिकार करने का अर्थ था पूरे उत्तर पूर्व भारत के प्रवेश द्वार पर नियंत्रण स्थापित करना। साथ ही इससे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर कब्जा और साम्राज्य का प्रभाव भी बढ़ता। मुगल सम्राटों के लिए असम को जीतना केवल एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि एक राजनीतिक लक्ष्य भी बन गया। वर्षों तक मुगल सेनाओं ने बार बार असम पर आक्रमण किया। कुछ अभियानों में उन्हें अस्थायी सफलता भी मिली। उन्होंने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा किया, लेकिन उन क्षेत्रों को लंबे समय तक
अपने नियंत्रण में रखना उनके लिए लगभग असंभव साबित हुआ। असम के लोगों ने कभी हार नहीं मानी। जब भी कोई आक्रमण हुआ, उन्होंने पूरे साहस और दृढ़ता के साथ उसका मुकाबला किया। वे जानते थे कि वे केवल अपनी भूमि की रक्षा नहीं कर रहे थे, वे अपने घरों, अपने परिवारों, अपनी संस्कृति और अपनी आजादी की रक्षा कर रहे थे। अहोम साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच यह संघर्ष कई दशकों तक चलता रहा। ये भारतीय इतिहास के सबसे लंबे और सबसे अद्भुत सैन्य संघर्षों में से एक बन गया। मुगलों के पास अधिक धन था, बड़ी सेना थी, अधिक संसाधन थे, लेकिन अहोमों के पास एक ऐसी शक्ति थी जो इन सबसे बड़ी थी, स्वतंत्र रहने का अटूट संकल्प। और जल्द ही इसी संघर्ष की भूमि पर जन्म लेने वाला था भारत के इतिहास का एक महान योद्धा, एक ऐसा सेनापति जिसकी बुद्धिमत्ता, अनुशासन और वीरता आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। एक ऐसा वीर जिसने माना कि मातृभूमि की रक्षा किसी भी व्यक्तिगत सुख से बढ़कर है। उसका नाम था लाचित बोरफुकन। लेकिन असम का महानायक बनने से पहले वह केवल एक साधारण बालक था, जो एक ऐसे राज्य में बड़ा हो रहा था जो अपने इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने की तैयारी कर रहा था। उसकी यात्रा अब शुरू होने वाली थी और अगले अध्याय में हम देखेंगे उस महान योद्धा का जन्म जिसने असम की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले।